हेलो दोस्तों, वेलकम टू SGN सिविल वर्ल्ड। आज जो मेन टॉपिक है ये सिविल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए कौन सा टॉपिक में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा और ये इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंटरव्यू में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब वेरी इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन एंड आंसर है इंटरव्यू बेसिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ये आपको कहीं भी अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछ सकता है। ठीक है, जिस सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है 1440 kgs पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर ये भी पूछ सकते हैं वेट ऑफ वन बैग सीमेंट, मतलब एक बैग सीमेंट में कितना केजी सीमेंट रहता है, तो 50 kg सीमेंट रहता है। 3 नंबर जो है द वॉल्यूम ऑफ ए 50 kg सीमेंट बैग, मतलब एक बैग सीमेंट में कितना m³ सीमेंट रहता है। ठीक है, एक बैग सीमेंट में कितना m³, तो क्या करना पड़ेगा, फार्मूला जो है मास मतलब वेट 50 बाई डेंसिटी 1440 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ये हमारा जो वॉल्यूम होगा 50 kg बैग में एक कितना m³ रहता है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन C/C, मतलब C/C का जो मतलब इसका मीनिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब ये जो सरिया रहता है ना, जो सरिया रहता है ऐसा करके, जो सरिया रहता है, ये जो सरिया ना, इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है गैप का, ये गैप का ये इसका ज़्यादा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, फिर इस साइड का, फिर इस साइड का, फिर इस साइड का, बोलते हैं ना इसका 150 स्पेसिंग होता है, जो स्पेसिंग होता है 150 स्पेसिंग, 200 स्पेसिंग, ये होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो DPC थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 250 mm। ठीक है, मतलब जो DPC होता है ना, मतलब DPC होता है वो मतलब 250 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है DPC का फुल फॉर्म क्या होता है, DPC का फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ DL, मतलब DL का मतलब मीन्स क्या है, DL का उसका है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, और स्टील के अंदर आता है डेवलपमेंट लेंथ। व्हाट इज़ मीन्स ऑफ DPR का जो मतलब क्या है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, 9 नंबर पे क्या है, व्हाट इज़ मीन्स ऑफ TMT, मतलब क्या है, TMT का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थर्मो मैकेनिकली ट्रीट बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो स्लैब होता है ना, सपोज ये तो स्टीयर होता है, सॉरी स्टीयर होता है। ठीक है, ये स्टीयर है, ऐसे करके स्टीयर आता है, तो ये स्टीयर का ये तो एक एंगल में रहता है ना, ये इसका एंगल कितना से कितना होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए 25 डिग्री से 40 डिग्री तक। ठीक है, और इसका जो तो दोस्तों अभी जो है द राइजर इन स्टीयर बिटवीन। ठीक है, सपोज ये जो स्टीयर रहता है ना हमारा, ये जो स्टीयर रहता है, ये हो गया हमारा ट्रेड। ठीक है, ये हो गया ट्रेड, और ये जो है ये हो गया राइजर। तो ये जो हाइट है, इसका हाइट कितने से कितना होना चाहिए, 150 से 250 mm तक होना चाहिए, 150 से 250 mm तक होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ट्रेड है, ट्रेड का कितना होना चाहिए, 250 से 300 mm तक होना चाहिए। ठीक है, अभी जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये है यूनिट वेट ऑफ स्टील बार फार्मूला। स्टील बार फार्मूला का क्या होता है, D²L/162। डी का मतलब क्या है, डाया ऑफ बार, एल का मतलब लेंथ, जो रिपर लेंगे उसका लेंथ, वो 1 मीटर के हो सकते हैं, 2 मीटर के हो सकते हैं, 3 मीटर के हो सकते हैं, बाई 162। ठीक है, और लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर द डाया मोर देन 36 mm, मतलब 36 mm के ऊपर अगर सरिया अगर जाएगा, ठीक है, उसमें लैपिंग नहीं आता, उसमें कपलिंग आता है, नहीं तो सरिया वेल्डिंग होता है। ठीक है, वेल्डिंग होता है, नहीं तो कपलिंग करना पड़ता है। ठीक है, 36 mm डाया के ऊपर अगर ऊपर सरिया जाएगा तो द नंबर ऑफ रेड ब्रिक इन 1 m³, मतलब 1 m³ में कितना ब्रिक रहता है। ठीक है, और 500 ब्रिक रहता है। ठीक है,
ये ब्रिक के लिए एक वीडियो बना के रखा हूँ, वो भी देख लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में हर मतलब पिछले वाला जितना वीडियो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। द नंबर ऑफ फ्लाइज ब्रिक इन 1 MQ, मतलब 1 MQ मतलब 1 MQ में मतलब कितना फ्लाइज ब्रिक रहता है, ठीक है। 435 नंबर्स, ठीक है। अभी 19 इंटू 19, ठीक है, सॉरी 19 इंटू 9 ये होगा रेड ब्रिक का आपका स्टैंडर्ड साइज, और फ्लाइज का स्टैंडर्ड साइज हो गया ये, फ्लाइज का स्टैंडर्ड साइज ये है, ठीक है, रेड ब्रिक का फ्लाइज का। उसके बाद है मैक्स फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट 1.5 मीटर। फ्री फॉल का मतलब क्या है, सपोज आप ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में 1.5 मीटर से तक आप कंक्रीट इसमें गिरा सकते हैं, उसके ऊपर में नहीं गिरा सकते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल रहता है वो अलग अलग हो जाता है उसके ऊपर से अगर गिराएंगे तो 1.5 मीटर से नीचे होगा तो अच्छा, बहुत अच्छा है। 1.5 मीटर के ऊपर से नहीं गिराना चाहिए कंक्रीट, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स, कितना नंबर है, मतलब इसमें अगर स्ट्रक्चर है इसमें कितना नंबर बार चाहिए इनमें, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसका लेंथ लेंगे, इसका जो कितना है लेंथ लेंगे, ठीक है, कितना स्पेसिंग छोड़ के हम सरिया बांध रहा है वो लेंगे, ठीक है, मतलब L/C/C + 1, ठीक है। कितना सरिया छोड़ के हम सरिया सपोज 150 स्पेसिंग दे रहा हो, 2 मीटर का है, ठीक है, तो 2 मीटर बाई 150 + 1, इसको कैलकुलेशन करके जो आएगा उतना ही हमारा बार मतलब स्टील बार का ज़रूरत है, ठीक है। अभी क्लियर कवर ऑल स्ट्रक्चर का जो क्लियर कवर है, ठीक है, वो क्या है, फुटिंग का जो क्लियर कवर लगता है 50 mm, राफ्ट फाउंडेशन का टॉप, जो राफ्ट फाउंडेशन होता है उसका जो टॉप में जो कितना 50 mm, राफ्ट फाउंडेशन में जो बॉटम और साइड होता है, नीचे और बाजू वाला, दोनों बाजू साइड या नीचे, ठीक है, उसमें 75 mm आता है, ठीक है, उसमें 75 mm मतलब क्लियर कवर देना पड़ता है, ठीक है। बीम के लिए देखिए, बीम के लिए कितना चाहिए, बीम के लिए 25 से 30 mm तक क्लियर कवर होता है, और स्ट्रैप बीम के लिए 50 mm होता है, ठीक है, और कॉलम के लिए 40 mm होता है, शेयर वॉल के लिए 25 mm होता है, और स्लैब के लिए 15 से 25 mm तक क्लियर कवर देना पड़ता है, और फ्लैट स्लैब के लिए 20 mm होता है, और स्टेयर केस के लिए 15 mm क्लियर कवर देना पड़ता है। सपोज अगर आपको पूछेगा तो एक बिल्डिंग का हाइट, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसका हाइट कितना होना चाहिए, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, रेसिडेंशियल में 3.15 मीटर होना चाहिए। एक विंडो जो विंडो होता है ना, विंडो का हाइट कितना होना चाहिए, 2.1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल बीम का अगर पूछेंगे तो इसका मिनिमम थिकनेस क्या होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 mm होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम डायाबार यूज्ड अप फॉर स्लैब, ठीक है, 8 mm इसका मिनिमम होगा, उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। मिनिमम डायाबार यूज्ड ऑफ कॉलम में 12 mm है, ठीक है। ये 3 बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछे गया है, बहुत इंटरव्यू में पूछा गया है, बहुत गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड इन स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम, मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर कॉलम, ये स्क्वायर कॉलम होता है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम कितना सरिया खड़ा मतलब वर्टिकल में रहता है, कितना सरिया वर्टिकल में रहता है, तो 4 सरिया रहता है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स यूज सर्कुलर कॉलम के लिए, जो सर्कुलर कॉलम होता है तो उसमें कितना, जैसे पाइल्स फाउंडेशन में, ठीक है, तो उसमें कितना बार वर्टिकल में खड़ा रखना पड़ता है, 6 बार को, मतलब 6 सरिया को खड़ा करना पड़ता है। मैक्सिमम डायमीटर, चलो ठीक है, देखिए जैसे रेक्टेंगुलर ये है ना, इसका 1 2 3 4 सरिया आता है, ठीक है, और जो सर्कुलर होता है ना उसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा 6 सरिया देना पड़ता है, ठीक है। जो मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब, अगर स्लैब में कितना बार हमको मैक्सिमम डाया यूज़ करना है, तो क्या करना है, आपका जो स्लैब का है थिकनेस जानना है, ठीक है, और 150 mm एक है 200 mm, ठीक है। उसके बाद 1/8 इंटू 150 mm कर देंगे, उसका जो थिकनेस है ना वो पता चल जाएगा, जो कितना थिकनेस हमको लेना है, ठीक है।
मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग, सपोज ऐसा करके आपका फुटिंग है, ठीक है, तो फुटिंग है तो इसका सपोर्ट लगाना पड़ता है जिसको चेयर बोलते हैं। और चेयर का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एक चेयर से और दूसरा चेयर में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो है 1 मीटर का। तो ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग आपका 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इन स्टील रेनफोर्समेंट, मतलब जो बाइंडिंग वायर होता है, ठीक है, वो कितना आपका रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से जब क्वांटिटी निकलना पड़ता है तो कितना, तो रेनफोर्समेंट के हिसाब से 8 kg पर MK, मतलब 8 kg लेना पड़ेगा पर मेट्रिक टन के लिए, 8 kg लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो कंक्रीट यूज़ होता है ना, उसमें भी वाटर टेस्ट होता है, उसका जो pH वैल्यू होता है वो 6 होता है, ठीक है, लेस देन 6, मतलब 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, एक टेंसियल एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अभी देखिए टेंसियल और फ्लेक्सुरल जो स्ट्रेंथ है इसका है 0.7 रूट FC के, मतलब 0.7 रूट FC के। FC का मतलब होता है कौन सा ग्रेड जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं अगर सपोज M30 ग्रेड यूज़ करूँगा तो 0.7 रूट 30 जो आएगा वो हमारा टेंसियल एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकलेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का मॉड्यूलस इलास्टिसिटी है कितना है, 5000 रूट FC के, ठीक है, मतलब 5000 रूट M30 मतलब 30, ठीक है, जो आएगा ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकलेंगे। 33 यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील का सबको मालूम है, कॉलेज में भी बीटेक डिप्लोमा जो भी किया है उसमें हर मतलब बहुत पढ़ाई में भी, बहुत मैथमेटिक्स में भी है ये यंग मॉड्यूलस के बारे में, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस जो है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। ये हो गया आपका जो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस होता है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम गवर्नमेंट क्वेश्चन में भी आता है, और जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट या बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इसमें भी आप लोग को इसमें भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, इसका कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इसका कितना है 1.5। ये क्या है, इसको समझने के लिए एक वीडियो आप लोग के लिए एक दिन लेके आएंगे, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बताएंगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक फार्मूला भी है, ठीक है, जो स्टील का एक मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है, ठीक है, हमारा जो डिज़ाइन बनता है ना, डिज़ाइन का एक स्ट्रेस रहता है, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय डिज़ाइन स्ट्रेस करेंगे तो हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेड ब्रिक कितना है, 190 mm × 90 mm × 90 mm, ये होगा स्टैंडर्ड ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक 230 mm × 110 mm × 70 mm, ठीक है। जैसे अगर इसको अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अगर सेंटीमीटर 23 × 11 × 7 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रेड ब्रिक, ठीक है, इसका मिनिमम जो है 3.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फ्लाई ऐश ब्रिक का मिनिमम कितना है 10 से 12 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। इसके लिए भी स्ट्रेंथ के लिए एक वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और ज़रूर देख लीजिए, आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक में कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो है 15%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग हमारा चैनल के साथ जुड़ा रहिए, और हर दिन नया वीडियो लेके आएंगे आप लोग को। अगर कोई मतलब आप लोग को समझने में या मेरे को बोलने में कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगली बार और भी अच्छी तरह से आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ आप लोग अच्छा करके सीखिए, और हर दिन मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए। तो हर दिन जुड़ा रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो को, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।